तो आज हम लोग जो है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाने से पहले सबसे पहली बात क्या होती है कि उस चैप्टर का पूरा जो है पहले फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूले में कौन सा सिंबल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको क्या करना होगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें। उस क्वेश्चन में जो जो भौतिक राशियों के मान दिए हुए हैं उसको सिंबल के ज़रिए आप जो है दिखाइए, है ना। जैसे दिया हुआ है कि विद्युत विभव तो V अगर जिस बिंदु के कारण, जिस बिंदु आवेश के कारण आप विभव निकाल रहे हो उससे दूरी दी हुई है, तो दूरी को आप जानते हो हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं। तो जो उसका सिंबल है उस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करिए और जो निकालना है फिर उसको नोट करिए कि क्या निकालना है। इसके बाद अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि इन सभी में संबंध बताने वाला कौन सा फार्मूला है। तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूले से निकल जाता है, कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्ट वे में निकलता है। पहले एक फार्मूला यूज करेंगे तो एक भौतिक राशि निकलेगी, फिर उसको निकाल करके दूसरे फार्मूले में रखेंगे तब हम जो निकालना चाहते हैं वो निकलेगा, है कि नहीं है। और जब भी आप भौतिक राशियों के मान जो उनके वैल्यू हैं वो जब आप नोट करिए तो फार्मूला अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि सभी भौतिक राशियाँ जो दी हुई हैं सबके मात्रक एक ही पद्धति में है कि नहीं, सब एक ही सिस्टम में है कि नहीं। या तो सब SI में होने चाहिए या फिर सब CGS में होना चाहिए। नहीं तो आप पता चला कि अगर मात्रक नहीं कन्वर्ट किए, कुछ भौतिक राशि SI में दिया हुआ है, कुछ CGS में दिया हुआ है और आपने उस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आपका न्यूमेरिकल पूरा जो है गलत हो जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं वो नोट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो है आपका है विद्युत विभवांतर, कि जब हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक ले जाते हैं तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q0। ध्यान रखिएगा, A से B तक ले गए तो कार्य W हुआ, तो विभवांतर निकालेंगे तो बाद वाले बिंदु के विभव में से पहले वाले बिंदु के विभव। दूसरा है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो उसका फार्मूला आपको याद ही होगा, V इक्वल टू होता है K इंटू Q बाई स्मॉल r। तीसरा फार्मूला हम लोगों का होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के, याद होगा, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में की जाती है। तो ये U जो है वो कार्य के बराबर होगा और इसका मान क्या हो जाता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इसमें भी हम लोग दो केस में निकाले थे, एक अक्षीय स्थिति था और एक, तो अक्षीय वाला फार्मूला क्या था भाई, E इक्वल टू K इंटू P अपॉन V है, विभव निकालना है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, आप यहाँ पर चाहें तो ये V अक्षीय लिख लेंगे, वैद्युत विभव ये हो जाता है। और निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 हो जाता है। फिर इसमें हम लोगों ने एक फार्मूला और यूज किया था, ये वाला लाइट जला दो। एक और फार्मूला हम लोग के पास था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो ये था हम लोग का फार्मूला W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ θ1 क्या है कि जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा था, प्रारंभ में ऐसे रखा हुआ था कि वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण θ1 था।
और फिर बाद में वो ऐसी स्थिति में रख दिया गया कि वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण θ2 था। अब यही अगर मान लीजिए पहले जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा था, मतलब θ1 अगर 0 था तो फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, और बाद में मान लीजिए थीटा कोण से आपने घुमा दिया तो फिर वो फार्मूला ये हो जाता है W = PE 1 - cos θ ना। फिर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो जब हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण थीटा है, तो उस केस में स्थितिज ऊर्जा होती है U θ बराबर क्या होता है -PE cos θ, या फिर आप इसको लिख सकते हो वेक्टर P डॉट अब इसमें हमने आपको दो केस बताए थे, एक था स्थायी संतुलन और दूसरा था अस्थायी संतुलन। तो आप याद रखेंगे कि जब वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण 0 होता है, मतलब थीटा जब 0 होगा तो स्थायी संतुलन, और जब थीटा 180 होगा एकदम उल्टा रख देंगे तो अस्थायी संतुलन। तो इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में याद रखना है। और चूँकि यहाँ पर हम लोग जितनी भौतिक राशियों का यूज करने जा रहे हैं सब के सब अदिश राशि हैं, कार्य है, स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत विभव, ये सब क्या हैं। तो अदिश राशियों से संबंधित न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे, मतलब प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को Q का मान कितना दे दिया, 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, कहाँ से लाने में, तो आपको याद ही होगा कि वैद्युत विभव की डिफिनीशन भी यही होती है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया कि इस आवेश को जब आप अनंत से ला रहे हो तो कितना कार्य आपको करना पड़ा, 1.7 × 10⁻⁻5 जूल का कार्य आपको करना पड़ा। तो उस बिंदु पर विभव कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या फार्मूला आप यूज करोगे, V = W/Q। देखो ये जो मात्रक यहाँ दिए हुए हैं दोनों मात्रक किस में हैं, SI में है, तो इसलिए अब डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो 1.7 × 10⁻⁻5 और ये है 3.4 × 10 पावर, तो इससे ये 2 बार में कटेगा तो 1/2 और 7 - 5 2 हो गया, तो ये आ गया आपका 50 वोल्ट। एग्ज़ाम में देखिए पूरा नंबर पाने के लिए ज़रूरी है कि भाई आप एकदम सिस्टम से क्वेश्चन को करिए, सारे मात्रक वगैरह लिखिए, जिस भौतिक राशि को निकाल रहे हो उसका भी मात्रक वहाँ पर लिखा होना चाहिए। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपका नंबर वहाँ पर कटेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, तो VA है आपका 2 वोल्ट और VB कितना है, 4 वोल्ट। अब बोल रहा है कि 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को Q का मान दे दिया 8 माइक्रोकूलाम
तो 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है। ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया WAB का मान बताइए। तो वो आप वहाँ पर पहले नंबर वाला फार्मूला देखिए, तो WAB का मान क्या मिलता है, Q0 इंटू VB माइनस, तो Q0 का मान हो गया 8 इंटू 10⁻⁻6, VB हो गया आपका 4 -2, तो ये 16 इंटू 10⁻⁻6 जूल। समझ में आ रहा है भाई। तो इसमें देखिए कभी कभी आप निकालोगे कार्य जो है प्लस में भी आता है, कभी कभी माइनस में भी आता है। तो कार्य प्लस में आने का मतलब हुआ कि जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो बाह्य करता है, उसने कार्य किया है, और माइनस में आने का मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र ने स्वयं कार्य किया है, मतलब इंटरनल सिस्टम जो है वो कार्य कर रहा है। तो प्लस माइनस में आने का ये मतलब होता है। बस ये है कि फार्मूला सही ढंग से अप्लाई करिए। तीसरा ऐसे ही है, चौथा भी ऐसे ही है, पांचवा भी ऐसे ही है, छठवां देखिए बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। 5 कूलाम वाले एक बिंदु आवेश को, तो Q का मान कितना दे दिया, 5 कूलाम, वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, मतलब VA दे दिया 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, VB आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर आप फार्मूला यूज करें, VB माइनस VA इजकल टू WAB अपॉन Q0। WAB की वैल्यू हो गई 25, Q की वैल्यू हो गई 5, तो ये 5 आ गया। VB आपसे पूछा जा रहा है और VA की वैल्यू दी हुई है 10। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो VB इजकल टू आ गया 15 वोल्ट। समझ में आ रहा है। सातवां है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। एक सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव बताइए। तो जैसे गोला आपने ले लिया, गोले की त्रिज्या गिवन है 1 सेंटीमीटर। एक कूलाम आवेश देना है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए उसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा। तो आप याद करिए, जब भी हम लोग किसी गोले को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। गॉस के प्रमेय वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी गोले के पृष्ठ और पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदुओं पे विभव ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो गोले को दिया हुआ संपूर्ण आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है मानो कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर रखा ना। तो सेम उसी तरह से विभव में भी अप्लाई हो जाता है कि किसी गोलीय चालक के कारण पृष्ठ या पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदुओं पे आपको विभव निकालना है, तो आप गोले को जो टोटल आवेश दिए थे उसको कहाँ मान लीजिए, और केंद्र पर मान करके पृष्ठ और पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर आप विभव निकाल दें। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव में क्या अंतर होता है,
गोले के भीतर हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। लेकिन आपको याद होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभवांतर में, अब देखिए जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो क्या आप निश्चित रूप से ये कह सकते हो कि वहाँ विभव भी शून्य होगा? तो वो इस आधार पर कि E = होता है -ΔV/ΔX। अगर मान लीजिए E का मान 0 हो गया तो ΔV का मान भी क्या हो जाएगा? अब ΔV 0 होने का मतलब V2 - V1 = 0, तो V2 मतलब जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है कोई ज़रूरी नहीं है कि उस स्थान पर वैद्युत विभव भी, वहाँ पर क्या होगा? वैद्युत विभव एक समान होगा। तो आपको ये याद रखना है कि गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर हर बिंदु पर वैद्युत विभव एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठ पर विभव निकालना है तो संपूर्ण आवेश को हम लोग कहाँ मान लेंगे? केंद्र पर। तो विभव आ जाएगा V पृष्ठ। याद रखिएगा गोले के पृष्ठ और पृष्ठ के भीतर हर बिंदु पे विभव समान होता है। तो फार्मूला यूज होगा K × Q/R। भाई संपूर्ण आवेश को केंद्र पे मान लिया और केंद्र पर मान करके पृष्ठ पे विभव निकाल दिया। अब K का मान आप जानते ही हो, वायु या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ होता है। Q का मान हो गया 1 और R का मान हो गया 10। तो 9 × 10⁻11 वोल्ट। समझ में आ रही बात? आठवां क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि 40 + 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। इनके बीच की दूरी गिवन है 0.4 मीटर। तो आपसे ये बोल रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ये मान लीजिए A लिख देते हैं यहाँ, B और मिडिल पॉइंट पर आपको निकालना है। तो ये दूरी आपकी R1 हो गई और ये दूरी, तो यहाँ R1 और R2 दोनों की वैल्यू हो गई, हाफ हो जाएगा 0.2 मीटर। या आप इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻1 मीटर। अब बोल रहा है कि जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे हैं उसका परावैद्युतांक है 2। तो मध्य बिंदु पे विभव आपको निकालना है। तो आप करेंगे क्या? इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे और फिर दोनों का परिणामी निकाल देंगे। अब चूँकि विभव क्या है? एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियों का जब परिणामी निकाला जाता है तो उसको साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ दिया जाता है। भाई जब सदिश राशि होगी तभी ना परिमाण और दिशा होगा। तो फिर सदिश राशि को सदिश विधि से जोड़ा घटाया जाता है। त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, वो सब नियम चलता है। लेकिन अदिश राशि है तो उसको सिंपल वे में जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Q1 के कारण M पर विभव निकालेंगे। तो आप ये फार्मूला लिखोगे K/K। K का मान 9 × 10⁻9 और कैपिटल K जो है ये परावैद्युतांक, ठीक है, और इनटू Q1 स्मॉल दिखा रहे हैं हम लोग, Q1/R। तो ये हो गया 9 × 10⁻9, कैपिटल K का मान हो गया 2, Q1 की वैल्यू हो गई हमारी, दिया हुआ है ना, 40 माइक्रोकूलाम।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁵ कूलम। तो 4 × 10⁻⁵ अपॉन R1 की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻। 2 2 या 4 इससे कैंसिल हो गया, 9 9 और 1 10 10 - 5 5 10⁻⁵ वोल्ट। तो Q1 के कारण M पर विभव हमारा ये आ गया। अब देखिए Q2 के कारण जब M पर विभव निकालेंगे तो भाई दूरी तो देखिए उतनी ही है ना, आवेश भी सेम वही है, तो मान कहाँ से अलग आएगा। तो दूसरे को इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार Q2 के कारण M पर विभव V2 = 9 × 10⁻⁵ वोल्ट। तो M पर परिणामी विभव हो जाएगा सिंपल वे में इसको आप ऐड कर दीजिए, V = V1 + V2। तो 9 × 10⁻⁵ प्लस 9 × 10⁻⁵, तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻⁵ वोल्ट। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, तो उसके लिए जगह ज़्यादा लगेगा, इतना उतार लो पर। देखिए 9th क्वेश्चन इसमें ये है कि निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलाम का आवेश A -2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए C जो है ये बोल रहा है कि मध्य बिंदु है, मतलब ये दूरी आपकी 0.05 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया, अच्छा 0.50, ये भी आपका है 0.50। ये वाली दूरी जो है ये 0.3 है और ये वाली दूरी जो है 0.2 है। तो सबसे पहले हम लोग से क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है Q1 है +8 माइक्रोकूलाम
तो ये 8 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। Q2 हो गया आपका -2 माइक्रो कूलाम। AC है आपका 0.50 मीटर। BC भी हो गया 0.50 मीटर। AD हो जाएगा आपका 0.5 + 0.3 और BD हो जाएगा, इतनी चीज़ें हम लोगों को दी गई हैं। अब हम लोग से ये पूछ रहा है कि 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को, नहीं पहले तो ये कि भाई बिंदु C पर विभव बताइए, D पर विभव बताइए, और फिर क्वेश्चन ये है कि 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग C और D पर विभव निकालेंगे, ठीक है। तो Q1 के कारण C पर विभव V1 = K × Q1/AC। तो K का मान हो गया आपका Q1 हो गया 8 × 10⁻⁻6 और AC की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁻। 9 × 72, 9 × 10, 10 में से 6 गया 4। इसको भाग दे दीजिए, 5 × 5 2, 5 × 20, फिर Q2 के कारण C पर विभव V2 = K Q2/BC 9 × 10⁻9। Q2 का मान हो गया -2 × 10⁻⁻6 और BC का मान हो गया 5 × 10⁻⁻। -18/5, 9 × 10, 10 में 6 गया 4, 5 × 3 = 15, 3 × 18। तो Q1 और Q2 दोनों के कारण जो है C पर हम लोग विभव निकाल लिए। तो अब C पर परिणामी विभव निकाल लीजिए। V1 + V2, V1 हो गया आपका 14.4 माइनस V2 हो गया तो 14 - 6 8, 3 - 3 0, ये अलग रख लीजिए। अब बिंदु D पर विभव निकाला जाए तो Q1 के कारण D पर विभव K × Q1/AD Q1
8 इंटू 10 पावर माइनस 6, AD 0.8 से ये डिवाइड कर देंगे आप, तो 9 इंटू ये 0.1 आएगा, ये 10, तो 9 और 1 10, 10 माइनस 6, 10 पावर 4। फिर Q2 के कारण D पर विभव V2 इक्वल टू K इंटू Q2 अपॉन BD। Q2 हो गया आपका -2 और BD हो गया आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 9 1 10 10। तो ये V2 की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 पावर माइनस। तो D पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 हो गया आपका 9 इंटू 10 पावर 4 और V2 भी हो गया 9 इंटू 10 पावर, ये आ गया 0। C का विभव आ गया, D का विभव आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे कि 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को, इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलाम, D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो फार्मूला यूज करिए, WDC इक्वल टू हो जाएगा VC माइनस VD। VC का मान कितना है 10.8 इंटू 10 पावर 4 माइनस VD हो गया 0 इंटू Q। 8 दूनी 16 की 6। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो है वही सारी चीज़ें, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा बना दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में कम से कम आएंगे। दसवां क्वेश्चन है कि +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं A0 और -A0 पर स्थित हैं। आपने x अक्ष और y अक्ष बना लिया है। तो एक जो है A0 पर है और दूसरा जो है वो -A0 पर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि चित्र द्वारा उनकी स्थितियां दर्शाई हैं। एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है। दूसरा बोल रहा है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मतलब मूल बिंदु पर कितना विभव होगा ये पूछ रहा है। और तीसरा बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का मान इतना होगा। तो y अक्ष पे मान लीजिए कोई बिंदु P हम लोग मान लेते हैं और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ये y मान, तो ये बिंदु P पर विभव पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे, फिर इसके कारण यहाँ विभव निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे।
तो ए पर रखे आवेश के कारण ओ पर विभव, ये V1 हो जाएगा। OA अब B पर रखे आवेश के कारण जब निकालोगे तो दूरी कभी माइनस में थोड़ी होती है, वो तो माइनस और प्लस ये दिखाता है कि भैया एक तो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है तो दूसरा एक दूरी उतना ही होगा, ये भी A है वो भी A। तो इसी प्रकार B पर रखे आवेश के कारण O पर विभव, तो ये हो जाएगा V2 = K Q/A। तो O पर परिणामी विभव V = V1 + V, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो दोनों समान है, तो ये हो जाएगा K × 2Q/, अब K का मान चाहो तो रख सकते हो 1/4πε0 2Q/A, ये हो। अब ये बिंदु P पर विभव निकालना है। P पर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब भैया आधार और लंब पता है तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, तो बिंदु P के लिए AP = BP = √A² +, ठीक है। तो A पर रखे आवेश के कारण P पर विभव, तो ये हो जाएगा V1 = Q/AP। इसी प्रकार B के कारण V2 = K × Q/√, सेम दूरी वही है, आवेश भी वही है, तो P पर परिणामी V = V1 + V, तो सेम है, दोनों जुड़ जाएगा, तो K × 2Q/√, K का मान रख दीजिए 1/4πε0